It's like USA, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप विदेश में जाकर भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हो? राम-राम भाई साहब, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो आपके लिए और मेरे लिए ना बेहद ही नॉर्मल है। तो अक्सर मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि भाई मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब मुझे नौकरी चाहिए, मुझे इस जगह नौकरी दिलवा दो, मुझे उस जगह नौकरी दिलवा दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप विदेश में जाकर भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हो? आपके माइंड में ये कभी नहीं आया होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बी फार्मा करने के बाद या फिर एम फार्मा करने के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी पर काम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आती रहती है। सर आपने ये देखा होगा कि आपके चारों ओर ना, या फिर आपके गांव से या फिर आपके पड़ोस के गांव से भी ना बच्चे विदेश में पहुंच जा रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कोई ग्रोसरी स्टोर पर काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, यानी कि एक रेप्यूटेबल जॉब कोई नहीं कर रहा है। और जा भी कैसे रहे हैं? कोई डोंके मार के जा रहा है, कोई जंगल से जा रहा है, कोई पानी से जा रहा है, कोई दीवार फांद के जा रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से मीन्स है जिसके द्वारा वो जा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा लगा के जा रहे हैं, और वो भी 2 नंबर में, जिसमें कि उनके पकड़े जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आपने बी फार्मा की है, एम फार्मा की है, तो आप विदेश में वो भी 1 नंबर से जा सकते हैं। मैं मतलब पूरे लीगल वे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बड़ी कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इतनी बड़ी कंट्रीज में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इतनी बड़ी कंट्रीज में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। और अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि भाई जो भी बच्चे विदेश में जा रहे हैं डोंकी मार के, वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं आप एज अ फार्मासिस्ट उनसे बेहतर काम कर सकते हैं और उनसे बेहतर सैलरी पर आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, फॉरेन कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप वहाँ पर अगर आपने इंडिया में बी फार्मा कर ली है, वहाँ पर जाकर मास्टर ऑफ फार्मेसी कर लीजिए और वहीं पर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाइए। और दूसरा तरीका है, अगर आपने इंडिया में ही मास्टर ऑफ फार्मेसी कर ली है या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी कर ली है, अलग अलग कंट्रीज का जो हेल्थ एग्जाम होता है, जैसे कि दुबई का डीएचए होता है, ऑस्ट्रेलिया का कैप्स होता है, ठीक वैसे ही अलग अलग कंट्री के ना अलग अलग एक हेल्थ एग्जाम होते हैं। उनको क्लियर करने के बाद आप दूसरी कंट्रीज में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे भाई ये सोच रहे होंगे, आखिर वो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने तो भाई अपने देश में बी फार्मा, एम फार्मा, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री कर ली है, अभी क्यों एग्जाम ले रहे हो भाई? तो देखिए, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, चाहे आपने कोई भी डिग्री की हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री की हो, मास्टर डिग्री की हो, फिर भी यूनिवर्सिटी ना एंट्रेंस एग्जाम लेती है। ठीक वैसे ही अलग अलग कंट्रीज ने ना अपने अपने एग्जाम बनाए हुए हैं, ताकि या फिर जो भी बच्चा हमारी कंट्री में आके काम करेगा जब फार्मासिस्ट, वो उसकी नॉलेज को ना थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप इसे एज अ जर्नल एंट्रेंस एग्जाम मान सकते हैं। और ये वो 2 तरीके हैं जिनकी बदौलत, यानी कि जिनके द्वारा आप अलग अलग कंट्रीज में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के फॉरेन कंट्री में जाके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा अलग सोचो यार, पहले तो अपना जाने का मन बनाओ। अगर इतनी दूर जाके रह सकते हो ना, तो चले जाओ और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर लीजिए। अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। बस करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग एग्जाम के द्वारा आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर एक फ्रेशर की सैलरी फार्मा कंपनी में कितनी होती है, या फिर फार्मा कंपनी में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, तो आप हमारी आने वाली ये 2 वीडियोस देख सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
और जो अलग वीडियोज़ हैं उनको आप वॉच कर सकते हैं।